श्री कृष्ण की बाल लीलाएं माइनस गोकुल का वो नटखट नंदन। एक प्रस्तावना, द डिवाइन एंट्री। धीमा और मधुर बांसुरी का संगीत, ब्रज की पावन रज, यमुना की कलकल बहती लहरें और फिजाओं में घुली प्रेम की खुशबू। ये कहानी है उस बालक की जिसने कंस के काल कोठरी में जन्म लेकर अधर्म की नींव हिला दी। वासुदेव जी ने जिसे तूफानी रात में सिर पर उठाकर गोकुल पहुंचाया ताकि नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में वो दिव्य ज्योति पल सके। वो कोई साधारण बालक नहीं, वो स्वयं नारायण थे जो कान्हा बनकर हमारे बीच आए थे। 2 पूतना वध, कपट का अंत। कंस के आदेश पर मौत बनकर आई थी पूतना। उसने एक अत्यंत रूपवती स्त्री का वेश धरा, मानो साक्षात लक्ष्मी उतर आई हो। उसके स्तनों में हलाहल विष था, मंशा थी नन्हे कृष्ण को समाप्त करने की। रोचक मोड़, जैसे ही पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्यों? क्योंकि वे मृत्यु के रूप में आई पूतना को भी मोक्ष देने वाले थे। जैसे ही उसने दूध पिलाना शुरू किया, कृष्ण ने उसके प्राण ही खींच लिए। विशाल राक्षसी देह जब धरती पर गिरी तो पूरा गोकुल दहल गया, पर कान्हा मुस्कुरा रहे थे। 3 माखन चोर, प्रेम की मीठी चोरी। नटखट संगीत, गोकुल की गलियों में अब एक ही शोर था, मैया तेरा कन्हैया माखन चुराता है। कान्हा अकेले नहीं, अपनी पूरी वानर सेना सखाओं के साथ निकलते। मटकियां ऊंचाई पर छीके में टांगी जाती तो कान्हा सखाओं का पिरामिड बनाकर ऊपर चढ़ जाते। मजेदार बात, जब गोपियां पकड़ लेती तो कान्हा मासूमियत से कहते, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। असल में वो माखन नहीं चुराते थे, वो तो अपने भक्तों के हृदय का शुद्ध प्रेम चुराते थे। 4 मुख में ब्रह्मांड, यशोदा का विस्मय। मिट्टी खाने की शिकायत लेकर जब सखा यशोदा मैया के पास पहुंचे तो मैया ने हाथ में छड़ी ली। कान्हा मुख खोल, क्या तूने मिट्टी खाई है? जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपना मुख खोला, यशोदा मैया के होश उड़ गए। वहां न मिट्टी थी न कंकड़। उस छोटे से मुख में पूरा अनंत ब्रह्मांड घूम रहा था। सप्त ऋषि, नवग्रह, पर्वत, समुद्र और स्वयं कालचक्र। मैया समझ गईं कि यह उनका पुत्र नहीं, जगत का स्वामी है। पर कृष्ण की माया देखिए, अगले ही पल उन्होंने मैया की स्मृति धुंधली कर दी और फिर से उनके गले लग गए। 5 कालिया दमन, अहंकार का मर्दन। यमुना का जल कालिया नाग के विष से काला पड़ चुका था। पक्षी उड़ते उड़ते गिर जाते थे। कान्हा ने गेंद खेलने के बहाने यमुना में छलांग लगा दी। जल के भीतर भयंकर युद्ध हुआ। जब कान्हा बाहर निकले तो दृश्य अद्भुत था। वे कालिया के 100 फनों पर तांडव कर रहे थे। चरणों की धमक से कालिया का अहंकार चूर चूर हो गया। कान्हा ने उसे अभय दान दिया और यमुना को विषमुक्त कर ब्रजवासियों के जीवन में खुशियां लौटा दी। 6 गोवर्धन लीला, प्रकृति की पूजा। इंद्र का अभिमान 7वें आसमान पर था। ब्रजवासी सदियों से इंद्र की पूजा करते थे, पर कृष्ण ने सिखाया, पूजा उसकी करो जो तुम्हें पाल रहा है, इस गोवर्धन पर्वत और गौधन की। क्रोधित इंद्र ने प्रलयकारी वर्षा कर दी। ब्रज डूबने लगा। तब कान्हा ने अपनी कनिष्ठा उंगली लिटिल फिंगर पर विशाल गोवर्धन पर्वत को एक छाते की तरह उठा लिया। 7 दिन और 7 रात तक भारी बारिश होती रही, पर ब्रज का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में इंद्र का गर्व टूटा और वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उपसंहार, प्रेम का मार्ग। श्री कृष्ण की ये लीलाएं केवल चमत्कार नहीं हैं। पूतना वध सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी सुंदर बनकर आए, उसका अंत निश्चित है। माखन चोरी सिखाती है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, और गोवर्धन लीला सिखाती है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। कान्हा आज भी हमारे साथ हैं, बस उसे ढूंढने के लिए एक सुदामा जैसी निष्ठा और राधा जैसा प्रेम चाहिए। समापन, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अगर आपको भगवान कृष्ण की ये लीलाएं पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। ऐसी ही और भी दिव्य कथाओं और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।